नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर सबके सामने हैं और उनके फैसले भी सबके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसको लेकर कई सारे सवाल भी किए गए कि इस जर्जर स्थिति का क्या बदलाव होगा, इस स्थिति में पूरी तरीके से बदलाव करके कांग्रेस को क्या नए मुकाम पर खड़े करेंगे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। एक साथ कई सारे विधायकों का इस्तीफा भी देखने को मिला था। अलग अलग राज्यों से खबरें सामने आई थी। गुजरात से हार्दिक पटेल, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद अभी सबसे हालिया यहाँ पर मामला था। उनके साथ कई सारे विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन लगातार जिस बात को लेकर चर्चाएं थी वो यही थी कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिलने के बाद क्या पूरा नेताओं की वापसी होगी या नहीं। जी हाँ, इस बात को लेकर सवाल बहुत सारे खड़े किए गए और उनमें सबसे ऊपर नाम सामने आ रहा है हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल ने ये बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ लिया था कि गांधी परिवार उनको पसंद नहीं, गांधी परिवार का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं। राहुल गांधी के प्रति सम्मान जताया था, सोनिया गांधी के प्रति सम्मान जताया था, लेकिन बात सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं थी, बात थी फैसलों की और नेतृत्व को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विदाई ली थी। लेकिन अब गुजरात चुनाव नजदीक है और सब जानते हैं कि हार्दिक पटेल कितना बड़ा चेहरा है। हार्दिक पटेल ने जो जो भूमिकाएं गुजरात में निभाई हैं, जिस जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है, कभी बीजेपी की ही बुराई करते थे, कभी बीजेपी की ही पोल पट्टी खोलते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ रहकर कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब नए अध्यक्ष हैं और उनके साथ काम कर चुके कई सारे नेता यहाँ पर वापसी की भी सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी में कोई ऐसा नेता होना चाहिए, कोई ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जिसके साथ अगर आप जुड़े तो आपको लगे कि आने वाला वक्त, आने वाला राजनीतिक संकट कहीं ना कहीं आपसे कोसों दूर रहेगा और आपकी सत्ता चलती रहेगी। और यही बात आकर टिकती है हार्दिक पटेल पर। जो कमाल गांधी परिवार नहीं दिखा पाया, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मुख्य नाम है, क्या वो कमाल हार्दिक पटेल को वापसी के तौर पर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा पाएंगे? गहलोत भी इस समय गुजरात में मौजूद है, रघु शर्मा भी मौजूद है। सवाल ये उठता है कि हार्दिक पटेल अगर विपक्ष में है तो मई में ही यहाँ पर उन्होंने नाता तोड़ा था, और क्या गुजरात चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में वापसी कर पाएंगे वो या नहीं? इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पाटीदार के एक बड़े नेता हैं, पाटीदार का बहुत मुख्य चेहरा माने जाते हैं और भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री इस समय गुजरात के, उनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होगा, चुनाव नजदीक है। उसके बाद चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी तो बात की बात है, लेकिन क्या वापसी हो पाएगी उन विधायकों की, इन बड़े नेताओं की जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पदों को लेकर चर्चाएं थी? जी हाँ, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा, लेकिन हालिया समय और इस समय में बहुत डिफरेंस कहा जा रहा है। पिछला जो कुछ भी गांधी परिवार के नेतृत्व में हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको वापस भी नहीं लाया जा सकता। और जो बड़े नेता विदाई लिए, बस यही अब मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीद रहेगी कि कोई और नेता पार्टी छोड़कर ना जाए, कोई और नेता यहाँ पर जल्दी बागी ना बने, बल्कि जो नेता इस्तीफा देके गए उनको पछतावा रहे कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। लेकिन क्या आप भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल वापसी करें? क्योंकि हार्दिक पटेल को अभी तक बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पास कई सारी जिम्मेदारियां तैयार हैं। अगर 35, 40 या 50 सीट भी निकालते हैं तो गुजरात में आने वाले वक्त में अपनी वापसी का डंका बजा सकते हैं और हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ ऐसे दावपेच हैं, कुछ ऐसे एजेंडा है जिसके जरिए उनके साथ जुड़े विधायक जल्दी उनके साथ नहीं छोड़ते। हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया उनको जिम्मेदारी दी जाए या नहीं दी जाए, लेकिन एक सेनापति के तौर पर बीजेपी के लिए मोदी सरकार में काम करते नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा खड़गे के क्या फैसले रहते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर और हार्दिक पटेल की वापसी को लेकर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।